मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि हमारी परीक्षा का टाइम बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। बेटा, आज के इस वीडियो में हम पाठ 7 नमक सत्याग्रह पेज नंबर 57 का दूसरा प्रश्न पाठ्य चर्चा के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्य चर्चा यानी कि पाठ में आए गए कुछ प्रश्न जिनके बारे में चर्चा करना है। पाठ्य चर्चा का मतलब होता है स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि आपने उस पाठ को पढ़ करके क्या सीखा, क्या समझा, आपको इस पाठ से क्या समझ में आया, है ना। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं उसी पाठ में से लेकर के, और उसका उत्तर आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा उत्तर लिख के दिया है, लेकिन कभी कभी ये उत्तर आपको वन वर्ड में भी आते हैं, तो हमें ये दोनों तरीके से याद होना चाहिए। पाठ्य चर्चा का सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी ने क्या निर्णय लिया? गांधी जी ने क्या निर्णय लिया? तो बेटा, गांधी जी ने निर्णय लिया कि वे 78 अनुयायियों, अब कल के वीडियो में हमने अनुयायियों का मतलब सीखा था ना, जो किसी के साथ काम करता हो, है ना, सहित 240 मील पैदल यात्रा करेंगे और नमक दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून को तोड़ेंगे। क्या था? गांधी जी ने क्या निर्णय लिया था? तो गांधी जी ने निर्णय लिया था बेटा, गांधी जी ने निर्णय लिया कि वे 78 अनुयायियों के सहित 240 मील पैदल यात्रा कर दांडी पहुंचेंगे और समुद्र के किनारे नमक कानून तोड़ेंगे। कहाँ? समुद्र के किनारे। दूसरा प्रश्न है पाठ्य चर्चा का, दिखने में गांधी जी कैसे थे? दिखने में गांधी जी कैसे लगते थे? तो दिखने में गांधी जी कैसे लगते थे? दुबले पतले से थे वो, है ना, फुर्तीले थे, उनके सर पे थोड़े कम बाल थे, और वो जब भी कोई काम करते थे उनकी उम्र के अनुसार उनके अंदर बहुत ही फुर्ती थी, वो एनर्जेटिक पर्सन थे। तो दिखने में गांधी जी कैसे थे? तो हमारा उत्तर क्या होगा? दिखने में गांधी जी दुबले पतले किसान जैसे लगते थे। कैसे लगते थे गांधी जी? दुबले पतले किसान जैसे लगते थे। वे एक छड़ी के सहारे बड़ी तेजी से कदम बढ़ाते थे। उनके हाथ में एक छड़ी रहती थी और उस छड़ी के सहारे वो बहुत तेज तेज चलते थे, है ना। तो गांधी जी दिखने में कैसे थे? दुबले पतले थे। दूसरा क्या करते थे? वो एक छड़ी के सहारे बहुत तेजी से कदम बढ़ाते थे और दिखने में वो गांधी जी जैसे लगते थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है पाठ्य चर्चा का हमारा, सरोजिनी नायडू ने अपने भाषण में क्या कहा? सरोजिनी नायडू ने अपने भाषण में क्या कहा? तो बेटा, सरोजिनी नायडू ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा के लिए, किसके लिए? भारत की प्रतिष्ठा के लिए, भारत की प्रतिष्ठा को बचाना है तो कितनी भी मार पड़े, कितनी भी मार पड़े, कोई प्रतिरोध नहीं करेगा और ना अपना हाथ उठाएगा। सरोजिनी नायडू ने क्या उद्बोधन किया था? सरोजिनी नायडू ने कहा था कि हमें भारत की प्रतिष्ठा के लिए, भारत के मान सम्मान के लिए हमें कितनी भी मार पड़े तो हम मार खाएंगे और हमारे बचाव के लिए हम अपना हाथ नहीं उठाएंगे। ये सरोजिनी नायडू का उद्बोधन था। उन्होंने कहा था किसके लिए? भारत की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चाहे कितनी भी मार पड़े तो वो लोग मार खाएंगे और अपने बचाव के लिए हाथ नहीं उठाएंगे। ये
सरोजिनी नायडू ने कहा था। ये पाठ्य चर्चा के हमारे 3 प्रश्न थे। अब अगली बारी आती है आपको कुछ शब्दों में। अगला प्रश्न है आपका कुछ शब्दों में। तो का नंबर पे दिया है आपका, इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो हमारा एक शब्द में उत्तर क्या होगा? वेब मिलर। अगर पूरा उत्तर लिखना है तो इस रिपोर्टाज के लेखक अमीरी पत्रकार वेब मिलर हैं। दांडी यात्रा का मूल कारण क्या था? दूसरा प्रश्न क्या है? दांडी यात्रा का मूल कारण क्या है? तो बेटा नमक कानून तोड़कर अंग्रेज सरकार के नमक कर पर विरोध बताना। क्या था? दांडी यात्रा का मूल कारण था नमक कानून को तोड़कर अंग्रेजी सरकार के नमक कर होता है ना, जो टैक्स, नमक का टैक्स लगाते थे वो, उसके विरुद्ध उन्हें जताना था, उसका विरोध उनको जताना था। दूसरा प्रश्न है, प्रदर्शन में कुल कितने लोग घायल हुए? प्रदर्शन में कुल कितने लोग घायल हुए? तो बेटा प्रदर्शन में 320 लोग घायल हुए। कितने लोग घायल हुए थे? प्रदर्शन में 320 लोग घायल हुए थे। ये हमारे कुछ शब्दों में अगर पूछा जाए इस रिपोर्टाज के लेखक कौन थे, कौन है, तो वेब मिलर है। दूसरा प्रश्न है कि मूल कारण क्या था दांडी यात्रा का? तो अंग्रेजी सरकार के नमक पर विरोध करना था। तीसरा है प्रदर्शन में कुल कितने लोग घायल हुए? तो 320 लोग घायल हुए, एक शब्द में अगर पूछा जाए तो। तीसरा प्रश्न है इसका पाठ मूल्यांकन का ख पाठांश, यानी कि पाठांश को पढ़कर कुछ प्रश्न दिए होते हैं तो उस पाठांश को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देना। पाठ का अंश, सेवकों ने कहां तक की यात्रा पूरी की? तो स्वयं सेवकों ने शांतिपूर्वक आधे मील की नमक भंडार तक की यात्रा पूरी की। दूसरा प्रश्न है सिपाहियों को तैनाती क्यों किया गया था? मतलब उनको खड़ा क्यों, पहरा देने के लिए क्यों खड़ा किया गया था? तो नमक भंडार की रखवाली के लिए सिपाहियों को तैनात किया गया था। क्यों किया गया था? नमक भंडार की देखभाल के लिए सिपाहियों को तैनात किया गया था। तीसरा प्रश्न है पुलिस के पास क्या हथियार थे? पुलिस के पास क्या क्या हथियार थे? तो उत्तर है पुलिस के पास 5 फुटिया लाठियां थी जिनके सिरों पर लोहे मणा था। क्या लोहे का एक ऐसा मणा रहता है ना, वो मणा था। और 25 जवानों के पास बंदूकें भी थी। तो पुलिस के पास क्या क्या हथियार था? 5 फुटिया लाठियां जिसके शीर्ष पर लोहा जड़ा था और 25 जवानों के पास बंदूकें भी थी। इसके बाद ग नंबर पर आता है अधिकतम शब्दों में उत्तर लिखिए। कानून तोड़कर गांधी जी क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो कानून तोड़कर गांधी जी अंग्रेज सरकार को यह बताना चाहते थे कि भारत की जनता अनैतिक कानूनों का पालन नहीं करेगी, वह अहिंसात्मक ढंग से विरोध प्रकट करेगी। इसके बाद है यंग इंडिया में गांधी जी ने लोगों से क्या आग्रह किया? तो उत्तर है यंग इंडिया में गांधी जी ने भारतीय स्त्रियों से चरखे पर सूत काटने और अपने घरों से एकांत में जाकर के विदेशी वस्तुओं और शराब के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कहा। महिलाओं ने आंदोलन कैसे सफल बनाया? तो महिलाओं ने आंदोलन में भारी तादाद में हिस्सा लिया और अपने को गिरफ्तार करवाया। इस प्रकार उन्होंने आंदोलन को सफल बनाया। अगला प्रश्न है इसका लेखक ने कौन सा दृश्य देखकर अपनी निगाहें घुमा ली? तो निहत्थे लोगों पर पुलिस द्वारा अमानवीय अत्याचार करता देखकर लेखक ने अपनी निगाहों को वहां से घुमा लिया। आज की इस वीडियो में हमारा पाठ 7 नमक सत्याग्रह पूर्ण रूप से खत्म हुआ। इसकी भाषा सरिता और मंजूषा आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ 8 पैसों के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।